हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NA4 सक्सेस पर। हम लोग मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से 36 तक करेंगे व्याख्या के साथ। इन प्रश्नों में हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था चंदावर का, उसमें गढ़वाल वंश के राजा जयचंद गढ़वाल वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम ने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025-26 में। उस समय वहां का राजा था भीमदेव, जिसका शासनकाल था 1022 से 1063 तक। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सबसे पहले उसने पंजाब पर आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। उस समय वहाँ का राजा था हिंदू शाही राजा जयपाल। उसके बाद उसने पेशावर पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। वहाँ का राजा था हिंदू शाही राजा जयपाल। उसके बाद उसने भटिंडा पर आक्रमण किया 1005 ईस्वी में। वहाँ का राजा था विजयराज। उसके बाद उसने मुल्तान पर आक्रमण किया 1006 ईस्वी में। वहाँ का राजा था दाऊद करमाथी। मुल्तान में फिर उसने आक्रमण किया 1007-8 ईस्वी में। उस समय वहाँ का राजा था सुखपाल। फिर 1010 ईस्वी में मुल्तान पे उसने आक्रमण किया था, वहाँ का राजा था सुखपाल। वहिंद पेशावर पर उसने आक्रमण किया 1008-1009 ईस्वी में। उस समय वहाँ का राजा था हिंदू शाही राजा आनंदपाल। फिर उसने नारायणपुर पे आक्रमण किया 1009 ईस्वी में। उसने थानेश्वर पर आक्रमण किया 1013-14 ईस्वी में। वहाँ का राजा था राजा राम। नंदन पे उसने आक्रमण किया 1004 ईस्वी में। वहाँ का राजा था त्रिलोचन पाल। कश्मीर पर उसने 1015-16 में आक्रमण किया। वहाँ का राजा था संग्राम लोहार। फिर उसने मथुरा पर आक्रमण किया 1018-19 में। वहाँ का राजा था प्रतिहार राजा राज्यपाल, जो कि बिना ही लड़े भाग गया था मैदान छोड़कर। इसलिए जो है चंदेल शासक विद्याधर ने कुछ राजाओं के साथ गुट बनाकर उसको मार डाला था। फिर उसके बाद उसका जो पुत्र था त्रिलोचन पाल, उसको राजा बनाया था। कालिंजर पर उसने 1019 में आक्रमण किया। कालिंजर में राजा थे चंदेल एवं त्रिलोचन पाल क्या थी। कश्मीर पर उसने 1021 ईस्वी में आक्रमण किया था। कश्मीर में स्त्री शासिका थी। ग्वालियर व कालिंजर पे उसने 1022 में आक्रमण किया। वहाँ के राजा चंदेल थे। सोमनाथ मंदिर पर 1025-26 में आक्रमण किया था। वहाँ के राजा थे भीमदेव प्रथम, जिनका शासनकाल था 1022 से 1063 ईस्वी। सिंध के जाट पर आक्रमण किया 1027 ईस्वी में। जाट शासक था। इसका अंतिम युद्ध था। तो इस व्याख्या देखते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 63 ईस्वी था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूट कर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। प्रश्न 22, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्तो मेकम मुहम्मद अवतार निरुपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था, अव्यक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संवतो 4181। चांदी के इस सिक्के दिरहम का वजन 3 ग्राम था। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मध्य एशिया के शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का शासक था। इसने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया था 1175 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय द्वारा पराजित हुआ था। ये तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में ये पहली बार पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, लेकिन दूसरी बार 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत गया और इसी के साथ जो है भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की नींव पड़ गई।
जिसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 ईस्वी से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया, 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। प्रश्न 24, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय, जो कि गुजरात का शासक था, इसने 1078 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। वह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। प्रश्न नंबर 25, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में पराजित किया था। जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था। गढ़वाल वंश ने 1090 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया। ये पूर्व में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने 1090 ईस्वी में किया था। गढ़वाल वंश के प्रसिद्ध शासक हुए गोविंद चंद्र, जिनका शासनकाल था 1114 से 1155 ईस्वी तक। गोविंद चंद्र साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे। उसके लेखों में उसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र के युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा जयचंद हुआ, जिसका शासनकाल 1171 से 1194 ईस्वी तक था। जयचंद के दरबार में संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष थे, जिन्होंने नैषध चरित्र और खंडन काव्य की रचना की। जयचंद ने राष्ट्रीय यज्ञ भी किया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना के तट पर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयचंद। जयचंद मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था 1194 ईस्वी में। प्रश्न 27, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयचंद। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। प्रश्न 28, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन जो है पंजाब के भटिंडा में स्थित है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 29, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। चंगेज खान इल्तुतमिश के समय भारत आया था। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1211 से 1236 तक था। ठीक है, इसी के बीच ये आया था। महमूद गजनवी 999 से 1027। तैमूर 1398 में भारत में आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी 1191-92। जिसको कालानुक्रम से व्यवस्थित कर लेते हैं तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2, 3, 1, 4 यही सही उत्तर होगा। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सन 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और सन 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा।
सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न नंबर 30, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। प्रश्न नंबर 31, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। प्रश्न नंबर 32, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। गोरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। क्या देखते हैं। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 33, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। प्रश्न नंबर 34, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। प्रश्न नंबर 35, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कथन सही है। कारण आर है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। कारण भी सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी वजह से जो है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो कारण, कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम से गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय शंसवनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 36, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दसपुर शिलालेख। दसपुर शिलालेख या मंदसौर शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। दसपुर मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाय श्रेणी, रेशमी सूत बुनने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। अगली वीडियो से हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।